आप सभी ने देखा होगा डॉक्टर एन और सुनता तो ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी मेडिकल सेंटर होते हैं और शॉलिन पूछती हैं लिकवान ने फिर से छुट्टियां ली। उनमें से एक स्टूडेंट बताता है लिकवान में इस मंथ में 2 बार छुट्टियां ले चुका है और वीकेंड पे भी एक छुट्टी लेती है। जब भी शॉलिन टेंशन से पूछती हैं लिकवान इतनी छुट्टियां क्यों ले रहा है। जब भी टेंशन से पूछती हैं कि लिकवान इतनी छुट्टियां क्यों ले रहा है तो कहती है मुझे पता है, वो पार्ट टाइम जॉब करता है। शॉलिन कहती है जॉब पर। जब भी वहाँ एक पेशेंट आता है और कहता है स्टोर रूम में किसी का सामान पड़ा है, आइए। फिर सभी स्टोर रूम में जाते हैं और डॉक्टर एन कहते हैं लिकवान को बुलाओ और उससे कहो अपना वो सारा सामान यहाँ से लेकर जाए। ये सेंटर है, होटल नहीं। हसन कहता है पर पापा वो रहेगा कहाँ। डबी डॉक्टर एन कहते हैं मुझे क्या पता। जब शॉलिन टेंशन से पूछती हैं क्या उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। टेंशन बताते हैं मैंने उसे अपने साथ हॉस्टल में रखा था, सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। वो अपने लिए रूम ढूंढ रहा है इसलिए उसे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो। डॉक्टर एन कहते हैं वो ऐसी जॉब करे जिसमें सैलरी अच्छी मिले और उसे जब भी टाइम मिले वो सीखने आ जाए। टेंशन कहते हैं तो आप भी उसको जॉब दे दीजिए, वो यहाँ पे पढ़ाई भी कर लेगा, वो सारा काम भी कर लेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर एन कहते हैं वो फ्यूचर में अच्छा डॉक्टर बनने वाला है, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं कर सकता, उसे तुम समझा दो। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फिर जब भी शॉलिन कहती हैं मुझे लगता है उसको हमें जॉब दे देनी चाहिए, हमारे प्रिपरेशन भी पढ़ पाएगा और दवा भी दे पाएगा, उसे मेडिसिन की भी नॉलेज है, इसी वजह से वो अपनी फिर क्लास भी ज्वाइन कर पाएगा और हम उसे अपनी मर्जी से उसको सैलरी भी दे देंगे, इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो डॉक्टर एन से कहती है बहू रानी ने एकदम सही बात कही है, वो आपसे ज़्यादा जानी है। डॉक्टर एन कहते हैं तुमने मुझे फिर से भतीजा क्यों कहा। तो कहती है मैं आपको सीनियर की हैसियत से बोल रही हूँ, मैं जानता हूँ तुम सबको उसकी परवाह है, पर लिकवान को ये डिसीजन तो लेना होगा कि उसे करना क्या है, जॉब करनी है या डॉक्टर बनना है। वहाँ से डॉक्टर एन और शॉलिन चले जाते हैं। जब तो कहती है मास्टर माने या नहीं। टेंशन कहते हैं तुम्हारी स्पीच में दम था। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिकवान के पास सुन तातो और टेंशन आते हैं और टेंशन कहते हैं तुम ये सब करने के लिए इतनी छुट्टियां ले रहे हो, मुझे जवाब दो। मेडिकल एकेडमी से पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुम मसाज पार्लर में काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा। लिकवान कहते हैं टेंशन तुम मेरे लिए पहले बहुत मदद कर चुके हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुम चुप रहो, तुम क्लास छोड़कर यहाँ आते हो, मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर रात भर काम करोगे तो दिन में क्लास अटेंड कैसे करोगे बताओ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी परवाह है, पर मैं जब भी तुम्हारी मदद लेता हूँ मुझे मेरा ज़मीर धुतकारता है, मैं क्या करूँ। ऐसा कहते तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है, अगर तुम यही कामों में फंसे रहोगे तुम अच्छा डॉक्टर कैसे बनोगे ये बताओ। मैंने ये बात कही थी कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, पर मुझे घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए। तुम्हें पता भी है कॉलेज की बात को छोड़ती, पर अब मुझे घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए और मेरे पे जिम्मेदारी भी है। तुम छोड़ो ये बात मेरी समझोगे नहीं, जिस पे बीतती है वही जानता है। टेंशन मैं तुम्हें नहीं जानता। तो कहते तुम लोग बस भी करो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम समझाने आए थे क्या करने आए थे। तो लिकवान से पूछती है क्या तुम नहीं चाहते तुम ऐसी जगह काम करो जहाँ तुम पढ़ भी सको और तुम्हें काम भी कर सको। अगर तुम्हें ऐसी जॉब मिल गई है तो क्या तुम नहीं करोगे या तुम मना कर दोगे, और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। फिर टेंशन से कहती है तुम यहाँ जॉब ऑफर करने आए थे, वो करे या ना करे फिर वो उसकी मर्जी, दोनों आपस में झगड़ रहे हो। तो कहती है तुम दोनों अब आपस में झगड़ रहे हो, पहले तुम इसकी बात तो सुन लो, ये कहना क्या चाहता है। फिर टेंशन कहते हैं तुम मेरे पापा के लिए जॉब करोगे फिर तुम क्लास भी अटेंड कर सकते हो, अब बताओ। हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी टेंशन कहते हैं तुम सेंटर में नहीं रह पाओगे, तो टेंशन कहते हैं वो तुम सेंटर में नहीं रह पाओगे। लिकवान कहते हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे जल्दी तनख्वाह मिल जाएगी, मैं रूम ढूंढ लूंगा कोई। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टियांग जिंग अपने घर जा रही होती हैं और लिकवान उसके घर के बाहर होते हैं। जब लिकवान कहते हैं अरे शिनशिन हम दोबारा मिल गए। शिनशिन कहती है कुछ तुम मुझे लेना आए हो, ऐसे ही रहो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो लिकवान देखते और कहते हैं वहाँ कोई नहीं है, वो चला गया। जिंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुनता तो और टेंशन होते हैं और उसको टेंशन पूछते हैं किसका कॉल आया है। तो बताते हैं शिशिंग का कॉल आया था और शिशिंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमने इसको यहाँ क्यों भेजा। बात दरअसल में ये वो बहुत थोड़ी सी मुसीबत में और तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो ना, रहने के लिए जगह नहीं है और वैसे भी मेरा बेड तो खाली, वो वहीं सो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है।
बहुत ही शरीफ लड़का है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कसम खाती हूँ। वो कहती है अच्छा बुरा होने से क्या होता है, पर वो एक लड़का है, ये तो देखो। तो कहते हैं इसलिए तो उसको वहाँ भेजा, तो अगर वो वहाँ रहेगा तो तुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। चीची कहती है चलो तुम यहाँ रह सकते हो। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी मेडिकल सेंटर होते हैं और तो लिखवान के पास आती है और पूछती है प्रैक्टिस होता क्या है। लिखवान कहते हैं अरे तुम उसे तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो, वो एक ट्रिक होती है। जभी शान कहते हैं फेक है, एक झूठी अफवाह है। सुनी सुनाई बातों में आकर कभी कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहिए। हैंसन कहते हैं किसी और को तो पता नहीं, पर मिस डोंग की बात ही अलग है। जब वे अपना काम करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नया जन्म हुआ हो। जब वे ट्रीटमेंट करती हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। व्हील चेयर वाले पेशेंट भी खुद अपने पैरों पर चल कर गए हैं। शान कहते हैं मजाक मत करो यार। सब इसी तरह बातें कर रहे होते हैं और जब मिस्टर जियो आते हैं और कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर रैंग है क्या। फिर वे कहते हैं वे यहाँ नहीं है। फिर यहाँ से चले जाते हैं और देखते हैं बाहर डॉक्टर एंड और सभी एक साथ होते हैं और वे कहते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मिस्टर लियो कहते हैं मेरे कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप मेरी नस चेक करना एक बार। ऑनलाइन कहती हैं तुम वक्त पर खाना खाया करो और सोया करो। मिस्टर लियो कहते हैं नींद की तो प्रॉब्लम है। जब ट्यूंगशी कहती हैं आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, ये गोल्फ खेलता है। ये सीन यही खत्म। सभी यहाँ से जाने लगते हैं। जब भी मिस्टर लियो कहते हैं जाने से पहले इलाज तो बताते जाइए। ट्रेंड कहते हैं आपका इलाज अब मिस डोंग करेंगी, मैं नहीं। इसमें यही खत्म होता है। नेक्स्ट में देखते हैं जब भी स्टूडेंट क्लास में होता है डॉक्टर एंड कहते हैं मेरी कार। जब भी शान मैडम को चेयर देते हैं और कहते हैं मैम आप बैठ के लेक्चर दीजिए। जब मिस डोंग कहती हैं मिस इन चेयरों पर नहीं बैठती, इन चेयरों की वजह से हमारी कमर और स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह क्लास चलती रहती है और वहाँ पर कुछ 2 लोग आते हैं और कहते हैं ये सब यहाँ क्या रखा है। शान कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, ये दो। फिर वे कहते हैं हम इस जगह को रिपोर्ट करने का ऑर्डर है, क्या मैनेजमेंट लेना है। फिर वहाँ डॉक्टर रेन भी आते हैं। असल बात ये है हमें मिस्टर लियो ने इस जगह को रेनोवेट करने के लिए कहा है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी लाया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहले कहते हैं मैं मिस्टर लियो से पहले बात कर लूँ। फिर मिस्टर लियो से भी बात करते हैं। उसने क्या तुम क्लासरूम को किसी और काम के लिए यूज़ करने वाले हो। हाँ मैं आपको इस बारे में बताने वाला था, उसको रिनोवेट करवा रहा हूँ फिर उसको बाद में रेंट पर दे दूंगा। मैं तो मुझसे वादा किया था। नहीं वो सिर्फ एक बिजनेस डील थी। मैं वो जगह आपको इसलिए दी थी कि आप बिजनेस में मुझे प्रॉफिट मिल सकता है अच्छा खासा, पर आपने मीटिंग में सभी को मना कर दिया था, तो इसलिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं घाटे का सौदा तो नहीं कर सकता ना, तो इसलिए सॉरी। डॉक्टर अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कुछ देर वेट करेंगे, क्लास खत्म होने दीजिए। फिर लोग वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर एंड मिस डोंग के पास आते हैं और कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इस क्लास को यहीं ख़त्म करना होगा। डॉक्टर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कुछ दिन तक ये क्लास हमारी बंद रहेगी, क्लास मिलते ही मैं तुम सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर ये सभी स्टूडेंट जाने लगते हैं। तो टेंशन से पूछती है ये सब क्या चल रहा है। टेंशन कहते तुम मत टेंशन मत लो, मेरे पापा सब संभाल लेंगे। टेंशन शान फिर तातो को बुलाता है। तातो उन लोगों के पास जाती है और सभी कहते हैं फिजी फेस्टिवल में बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। इसकी वजह से नहीं जा पाते, तब तो हमारे पास तो बहुत फ्री टाइम है, क्या तुम चल सकती हो। हाँ ठीक है मैं चलूँगी। सभी जाने के लिए रेडी होते हैं। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शान रूबिका के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे साथ फेस्टिवल में चलोगे। रूबिका मना करती है और रूबिका कहती है मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। कहते हैं तुम्हें यहाँ रुककर अपनी हड्डियाँ तोड़वानी है। रूबिका कहती है अगर हाँ ऐसा हुआ तो मेरी हड्डियाँ मिस डोंग जोड़ देंगी, तुम जाओ। यही खत्म होता है। नेक्स्ट में देखते हैं सभी एक साथ फेस्टिवल में होते हैं। चान कहता है सबको ग्रुप चैट में मैसेज कर देना कि 7 बजे हम सब बाहर डिनर करेंगे। सभी मेले में घूमने लगते हैं। टेंशन और ताओ शोमैन एक डॉल को देख रही होती है। ताओ शोमैन एक डॉल देख रही होती है। जब भी ताओ शोमैन के पास आती है और कहती तुम्हें ये चाहिए। शोमैन कहती है हाँ मुझे ये चाहिए। ताओ कहती ठीक है मैं अभी देती हूँ। फिर ताओ उनसे रिंग मांगती है और एक एक रिंग करके डालने लगती है। ताओ रिंग नहीं डाल पाती। जब भी टेंशन कहते हैं लाओ तुम्हारे बस की नहीं होगा, ये मैं कर देता हूँ। ताओ टेंशन को रिंग दे देती है। फिर टेंशन उस डॉल में रिंग डालते हैं और वो डॉल जीत लेते हैं। कहता है तुम्हें निशाना लगाना भी आता है। ताओ कहती है ताओ शोमैन से कहती है निशाना नहीं लगाना था, पर टॉम मशीन से तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें वो डॉल ला के दे दूंगी। कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, जीत तो हम भी जाएंगे। ताओ कहते हैं मेरी नकल मत करो,
ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन और शोधा फोन पर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर एन कहते हैं तुम्हारे लिए एक जगह अरेंज करने में इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो कहते हैं मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो कहते हैं मैं अपने सीनियरों को क्या जवाब दूंगा, तुम ही बताओ। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं तीनों के लिए किसी के पास होते हैं और पूछते हैं हमारे करियर बनने में कितना टाइम लगेगा। टेंशन को बताते हैं तुम्हें कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहते हैं तुम तो 60 साल में के बाद भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, पर मैं तो 80 साल के होने के बाद भी मुझे कामयाब नहीं मिलेगी। फिर तो शोमैन वहाँ से चले जाते हैं। टेंशन फिर आते हैं और फिर से कहते हैं यही सच है। टेंशन भी वहाँ से चले जाते हैं। टेंशन फिर आते हैं और कहते हैं आपसे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वे पूछते हैं आप हमारी तरह इंसान हो या कोई रोबोट। वे कहते हैं इसके अलावा कोई और सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर वो टेंशन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे कहते हैं तुम तीनों को लेट ही कामयाबी मिलेगी और एक को बहुत जल्द ही। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी फैमिली एक साथ होती है और शोंगली मिस टोन से कहते हैं हम माफ़ी चाहते हैं, आज हम आपके लिए क्लास अरेंज नहीं कर पाए। हमने आपको इतनी दूर से यहाँ बुलाया और क्लास को अचानक सस्पेंड करना पड़ा, हम माफ़ी चाहते हैं। डॉक्टर एन कहते हैं गलती मेरी है जो मैंने उनको ऑफर ठुकरा दिया, अगर ना मैं उनका ऑफर ठुकराता ना ऐसा होता। जब भी मास्टर कहते हैं नेकी से क्या काम अच्छा होता है और तुम बुद्ध नहीं हो। डॉक्टर एन मिस डॉन से कहते हैं मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको इतनी दूर से यहाँ बुलाया और पढ़ाने के लिए मेरे पास क्लासरूम भी नहीं है। मिस डॉन कहती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। सही काम के रास्ते में रुकावटें तो बहुत आती हैं, घबरा कर रास्ता नहीं बदलना चाहिए। इम्तिहान के वक्त में भी ईमान नहीं डगमगाया, इसका मतलब हमारी नीयत साफ है और हम अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते। प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है जिसका हल ना निकल सके। आप इतनी जानी मानी हस्ती हैं, आपने तो कई किताबें भी लिखी हैं। हमारे कल्चर में मास्टर अपने शिष्यों को ढूंढते हैं। इस क्लास के लिए मैंने इसलिए हाँ नहीं कहा, मैंने इस क्लास के लिए आपको इसलिए हाँ नहीं कहा मैं आपको कोई एहसान कर रही हूँ, बल्कि मैंने तो खुद अपने लिए हाँ कहा है आपसे। क्या पता मुझे भी कोई एक ऐसा शिष्य मिल जाए जिसको मैं अपनी लेगेसी का वारिस बना सकूं। मैं बस यही चाहती थी। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।